ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। चलिए हम क्लास 10th का है ना अध्याय 4 के बारे में बात कर रहे हैं मैथ्स का। ये देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है, समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है ना। श्रेणी का मतलब होता है सीक्वेंस। ठीक है, श्रेणी का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस। एक निश्चित सीक्वेंस में, एक निश्चित क्रम में है ना हमको क्या करना रहता है, नंबर्स को अरेंज करना रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके पास ये जो होता है समांतर श्रेणी कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, ऐसे और डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस है, तो इनके सीक्वेंस के आधार पर है ना, इसकी नियमावली के आधार पर इनको डिफरेंट डिफरेंट नेम से क्या किया गया, डिनोट किया गया, शो किया गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d इस टाइप का रहेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, ये प्रोग्रेस कर रहा है आगे। ठीक है, आगे बढ़ेगा ये, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हम ए को बोलते हैं प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, है ना। ए क्या है आपका, फर्स्ट टर्म है, एंड डी जो है क्या है, सर्वांतर। ठीक है, डी क्या है, सर्वांतर। ठीक है, डी को क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस, जो क्या करता है, दो पदों के बीच के अंतर को शो करता है, डिफरेंस को शो करता है ना, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, है ना। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस। आगे बात समझ में। अब देखिए हमको ये समझना है, जैसे सपोज हमारे पास कोई सवाल है, जैसे 4, 9 है ना, 14, 19 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, है ना, इनको जानना है। तो इनको जानने के लिए हम देखिए केवल ये ध्यान रखेंगे इनके बीच का डिफरेंस क्या है। जैसे यहाँ पर देखिए डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4। ठीक है, और क्या हो जाएगा 14 माइनस 9, और क्या हो जाएगा 19 माइनस 14। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट टर्म माइनस उनका जस्ट फर्स्ट टर्म। आगे बात समझ में, दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, है ना, चौथा पद माइनस तीसरा पद। तो यहाँ पर देखो इसको माइनस करके देख लो, तो यहाँ पर 9 माइनस 4, 9 में 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4 मीन्स 5 होगा। यहाँ पर 14 माइनस 9 मीन्स 5 होगा, और 19 माइनस 14 मीन्स भी 5 होगा। इट मीन्स क्या है, इट मीन्स क्या है, गिवन सीक्वेंस, गिवन सीरीज क्या है आपका, एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आगे बात समझ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें तो आ गया होगा आप लोगों को समझ में। ठीक है, आगे हमारे पास देखिए श्रेणी का क्या है, एन टर्म्स। सपोज हाँ, श्रेणी को हम लोगों ने क्या कर दिया, इरेज कर दिया। ये देखिए ये आपका श्रेणी है, और सपोज ये कहाँ तक है, एन टर्म्स तक है। ठीक है, एन टर्म्स। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र है, एनवा पद, है ना। तो एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आगे बात समझ में, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हम सीधा सवालों में आ जाते हैं, प्रश्नावली में। ठीक है, या तो ट्राई दिस देखते हैं। ये देखिए ट्राई दिस में आपका एक सवाल है ना, क्या बोला गया है, समांतर श्रेणी, ठीक है, 3, 5, 7 एंड सो ऑन में, ठीक है, 15 पद है, 15 पद है, अंतिम पद ज्ञात कीजिए बोला गया, 15 पद है ना, अंतिम पद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अंतिम पद ज्ञात करना है, तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हल क्या हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा दिया गया श्रेणी। क्या लिखेंगे हम, दिया गया श्रेणी। अंतिम पद मतलब 15वां पद ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो दिया गया श्रेणी क्या क्या है, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, कहां तक, 15 पदों तक, 15 पद, 15 टर्म्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ जो है आपका फर्स्ट टर्म,
प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद a बराबर कितना है, a इज इक्वल टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस सर्वांतर, ठीक है, सर्वांतर कॉमन डिफरेंस 5 माइनस 3 मीन्स हो जाएगा 2, ठीक है, 5 माइनस 3 मीन्स क्या हो जाएगा 2। अब चूंकि श्रेणी का क्या होता है एनवा पद, एनवा पद के लिए आपके पास एन टर्म्स के लिए फॉर्मूला है कितना, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो देयरफॉर 15 टर्म्स है ना, 15वां पद, 15वां पद क्या होगा, ए की वैल्यू कितना है 3 है, ठीक है, सॉरी, प्लस एन की वैल्यू कितना है 15 है, यहां पर लिख लेंगे, तथा यहां पर लिख लेंगे एन पदों की संख्या है ना, नंबर ऑफ टर्म्स 15, तो यहाँ पर 15 माइनस 1 इंटू डी मीन्स क्या हो जाएगा 3 प्लस 15 माइनस 1 मीन्स 14। अच्छा डी की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, डी की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, तो ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 2, तो ये आपका 3 प्लस है ना 14 टू जा 14 दूनी 28, अब इसको हम जोड़ेंगे तो 28 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 31, अतः श्रेणी का है ना 15वां पद, ठीक है, ये जो आपका सीरीज है इसका 15 टर्म्स कितना हो जाएगा 31 होगा। आगे बात समझ में, चलिए ये जो आपका है आंसर है, ठीक है, चलिए नोट करेंगे। चलिए इसके बाद आपका क्या है, देखिए ये जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसका सीरीज क्या है, -9 -5 -1 का लास्ट टर्म है ना क्या है 67 है, 67 है, तो हमको क्या करना है, देखिए अंतिम पद है ना 67 है, तो श्रेणी में कितने पद हैं ये हमको बताना है ना, श्रेणी में कितने टर्म्स हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखिए दिया है ना, ये दिया गया श्रेणी -9 -5 -1 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ, ठीक है, प्रथम पद फर्स्ट टर्म, प्रथम पद फर्स्ट टर्म a इज इक्वल -9 एंड है ना सर्वांतर कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर कितना है, d इज इक्वल टू -5 -9, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है ना, तो इनको क्या करेंगे, देखिए -5 माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, 9 माइनस 5 मीन्स हो जाएगा, ठीक है। अब आपको दिया है अंतिम पद लास्ट टर्म, अंतिम पद को हम डिनोट करते हैं L से, ठीक है, L आपको कितना दिया गया है 67, ठीक है। सिंस आपके पास फार्मूला देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू कितना होता है L होता है ना, हमको क्या बोला गया है, श्रेणी में कितने पद हैं, मान लेते हैं श्रेणी में पदों की संख्या माना, ठीक है, श्रेणी में पदों की संख्या n है, पदों की संख्या क्या है n है, ये हम मान लिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, सपोज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने n, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू L, a की वैल्यू कितना है -9 है, प्लस n की वैल्यू आपको फाइंड करने हैं, d की वैल्यू कितना है 4 है, d की वैल्यू कितना है 4 इज इक्वल टू L की वैल्यू 67, ठीक है, L की वैल्यू कितना है 67, यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल 67 प्लस 9, इनको क्या करें ट्रांसफर करें है ना, ठीक है, -9 को क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो +9 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 67 प्लस 9, 67 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, 67 में 9 जोड़ेंगे तो 76, ठीक है, कितना आ जाएगा 76, और n माइनस 1 इज इक्वल टू 76 अपॉन 4, ये आपका क्या हो जाएगा 4 एकम 4, फिर 7 में 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 4 नियम 36 मीन्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 19 एंड n इज इक्वल टू 19 प्लस 1 को ट्रांसफर करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पर 19 प्लस 1 20 है ना, अर्थात
यहाँ पर देखिए जो आपका सीरीज है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ना, पदों की संख्या जो है कितना होगा, 20 होगा, 20 होगा, ध्यान रखेंगे। आगे बात समझ में। अतः श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितना है, 20 है। इसमें बोला गया ना कितने पद हैं, तो अतः श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितना है, 20 है। आगे बात समझ में, ठीक है, चले नोट करेंगे।